गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित समस्याओं में रेखीय समस्याओं के एक समीकरणों एवं बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो किसी विचलित विधि से ज्ञात कीजिए। किसी विधि से ज्ञात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। ऐसे दो क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। जब विद्यार्थी एक को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये मिलते हैं। तो दो चीज़ें पूछी, नियत व्यय और प्रतिदिन। तो मान लेंगे हमारा नियत व्यय x रुपये है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपये है। तो ये तो नियत है तो देना ही देना पड़ेगा। अब उसने भोजन 20 दिन किया तो एक दिन का y है तो 20 दिन का कितना हो गया 20y बराबर 1000। दूसरी शर्त से उसने भोजन b ने 26 दिन भोजन किया और 1180 रुपये अदा किए तो x तो देना ही देना है। 26 दिन का 26y बराबर 1180। समीकरण क्या हो गई हमारी, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब आप किसी विधि से दोनों को हल कर लेंगे। विलोपन विधि से करें चाहे प्रतिस्थापन से चाहे वज्र से। समीकरण 1 2 को घटा देंगे, घटाने से क्या होगा x कट जाएगा, ये 20 से 26 -6y, ये -180 आएगा। y बराबर -180/6, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 30 आ जाएगा। y का मान यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। तो 20 × 30 600, 1000 में 600 400 नहीं, x का मान 400। तो नियत व्यय 400 रुपये हो जाएगा। प्रतिदिन भोजन का मूल्य आपका 300 रुपये आ जाएगा। अगला सेकंड पार्ट देखिए, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो मान लो माना अंश भिन्न बराबर x/y। देखिए अंश से 1 घटाया जाता है तो अंश से घटा दिया तो भिन्न 1/3 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इस जगह 3x - 3 y बन जाए y इस साइड में ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, 3 इधर साइड का प्लस हो जाएगा। ऐसी दूसरी शर्त से यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए तो 1/4 हो जाती है। तो हर में 8 जोड़ दिए, भिन्न 1/4 हो गई। इससे गुणा कीजिए, 4 × 1 = 4x बराबर y बन जाए y और 8 बन जाए 8। y इस साइड ले 4x - y बराबर 8। अब इसे विलोपन विधि से किसी से कर लीजिए। विलोपन विधि से करेंगे तो दोनों समीकरणों को घटाना पड़ेगा। घटाने से क्या होगा, इसके चेंज होंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, माइनस का x और माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, x और 5 आ जाएगा। x का मान यहाँ रख दीजिए। तो x का मान यहाँ रखेंगे तो 3 5 कितना हो जाएगा 15, इधर जाएगा -15 -12 x बराबर माइनस कट जाएगा, y बराबर 12 आ जाएगा। x और y के मान निकल जाएंगे। फिर लिखेंगे भिन्न बराबर x/y। तो x का मान कितना आता है 5/12, यह आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन 3, यश ने टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए। जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले, सही उत्तर पर 1 अंक कटौती की। यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तो सही उत्तर पर 2 अंक कटते हैं। तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो प्रश्न मान लेते हैं, माना प्रत्येक सही उत्तर पर मिला अंक x, अशुद्ध उत्तर पर मिला अंक बराबर y। प्रथम शर्त से 3 अंक उसे मिले यानी 3x और 1 अंक कटा यानी -y, तो मिले 40 बराबर 40। दूसरी शर्त से 4 अंक उसे मिले सही उत्तर पे तो 4x हो गया, 2 अंक कटे अशुद्ध पे -2y, टोटल 50। अब समीकरण 1 को हम देखो यहाँ पर y है, यहाँ पर 2y है, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 घटा देंगे। तो 2 से गुणा की, 2 3 6, 2y और 2 चौक 8 यानी st आ गया। इसको 4x - 2y अपॉन नीचे रखेंगे तो यहाँ किसी का चिन्ह नहीं, प्लस का तो माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का यहाँ किसी का चिन्ह नहीं, प्लस का है तो किसका हो गया माइनस का। ये इससे कैंसिल हो गया, 6 में से 4 गया 2, 80 में से 50 गया 30, x बराबर 30/2, x इक्वस टू कितना आ गया 15। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 ये थे 3x, 3 × x की वैल्यू कितनी 15 माइनस y बराबर 40, 3 15 3 या 45 माइनस y इक्वस टू माइनस y बराबर 40 माइनस 50 45 माइनस y इक्वस टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वस टू 5। तो कुल प्रश्न अशुद्ध और शुद्ध दोनों के, जैसे टेस्ट में आपके पेपर आए कुछ क्वेश्चन सही आते हैं कुछ गलत जाते हैं, तो सब मिला के ही कुल प्रश्न होते हैं। तो ऐसे यहाँ पर अशुद्ध और शुद्ध x + y यानी 15 + 5 कितने हो गए प्रश्न 20 हो गए। फोर्थ पार्ट देखिए, एक राजमार्ग पर 2 स्थानीय और 100 किलोमीटर दूरी पर एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। माना पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रथम शर्त से पहली कार द्वारा तय की गई दूरी चाल गुणा समय,
समय 5 दिया है तो एक्स को 4x से 5x हो गया। दूसरी कार द्वारा तय की दूरी 4 गुणा समय बाई बटा 5 बाई। चूँकि कारें एक ही दिशा में जा रही हैं, सपोज करो हम खटीमा से टनकपुर जा रहे हैं और आप भी खटीमा से टनकपुर जा रहे हैं, तो हमारे बीच की जो हमारी डिस्टेंस होगी वो कम होगी। एक ही दिशा में जा रहे हैं, डिस्टेंस कम होती है, तो कुल डिस्टेंस कितनी है हमारी दूरी 100। तो दोनों को माइनस कर देंगे, 5x माइनस 5 और 100। 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इक्वस टू 100, x माइनस वाई इक्वस टू 100/5 यानी 20 आ गया। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 20। दूसरी शर्त से पहली कार द्वारा ली गई दूरी 4 गुणा समय यानी x गुणा 1 बराबर x आ गया। दूसरी कार द्वारा तय की दूरी बराबर वाई गुणा 1, समय घंटा दे रखा है, कारें विपरीत दिशा में जा रही हैं। सपोज करो मैं चक्करपुर हूँ, आप भी चक्करपुर हैं, तो मैं चक्करपुर से टनकपुर जा रहा हूँ, आप खटीमा आ रहे हैं, तो हमारे बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। तभी यहाँ पे दोनों को जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो जोड़ेंगे और एक ही दिशा में जाएंगे तो माइनस करेंगे, तो x प्लस वाई बराबर 100। समीकरण 1 2 को जोड़ देंगे, जोड़ने से वाई कैंसिल हो जाएगा, x जुड़ जाएंगे, 2x बराबर 120, x बराबर 120/2 यानी 60 आ जाएगा। x की वैल्यू चाहे सेकंड में रख दीजिए, और सेकंड में रखेंगे तो वाई बराबर 100 माइनस 60 वाई बराबर 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई वर्ग मीटर बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो विमाएँ ज्ञात करने मान लेंगे, माना आयत की लंबाई x, आयत की चौड़ाई बराबर y, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई x इंटू वाई। लंबाई 5 इकाई बढ़ने पर लंबाई कितनी हो जाएगी, कम करने पर x माइनस 5, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाने पर कितनी हो जाएगी y प्लस 3। प्रथम शर्त से आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई ये हो गई, अब चौड़ाई ये हो गई, इनकी गुणा करेंगे तो देखिए इधर लंबाई 5 कम हो रही, चौड़ाई 3, तो क्षेत्रफल ये कम होगा ना, तो इधर वाले को कम कर देंगे जो पहले क्षेत्रफल दे रखा था, x माइनस 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, एक्स वाई कैंसिल, 3x माइनस 5y 15 इस साइड ले गए प्लस का हो गया, 3x माइनस 5 समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरी शर्त से लंबाई 3 इकाई बढ़ाने पर लंबाई कितनी हो जाएगी x प्लस 3, चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाने पर कितनी हो जाएगी y प्लस 2। प्रश्न अनुसार देखिए लंबाई बढ़ गई, चौड़ाई बढ़ गई, अब जो क्षेत्रफल बढ़ेगा वो इधर बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल इधर बढ़ाएंगे, 67 इकाई सेंटीमीटर दे रखा है उसमें। मल्टीप्लाई की एक्स वाई प्लस 2x, 3 से मल्टीप्लाई 3y प्लस 3 2 6, एक्स वाई कैंसिल, 2x प्लस 3y 67, 6 इधर ले आए माइनस 6, 2x प्लस 3y 61। इक्वेशन नंबर क्या होगी 2। अब देखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, समीकरण 1 में 2 में 3 से कर देंगे 6 हो जाएगा और माइनस कर देंगे, तो इसमें 2 से की 2 3 6, 2 5 10 6 12, 3 से की 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 1 3 18 आ गया। इसकी बात साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गए प्लस माइनस के, 10 और 9 माइनस 19 वाई, ये 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7 माइनस 171, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इक्वस टू 171/19 डिवाइड किया 9 आ गया। वाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वस टू 6, 3x माइनस 45 माइनस 6, 3x इक्वस टू 6 प्लस 45, 3x इक्वस टू 51। तो y इक्वस टू 51/3, x इक्वस टू कितना आ गया 17। आयत की लंबाई कितनी हुई 17 इकाई, आयत की चौड़ाई कितनी हो गई 9 इकाई। एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट।